हेलो एवरीवन, दिस इज अमाद एंड यू वाचिंग आप द ट्रैवल शो। जनाब, इससे पहले वाला आपने जो हमारा ब्लॉग देखा था जो था इस्लामाबाद से कराची तक का, और जिसमें हमें 19 घंटे लगे और हम 3 दिन पहले निकले थे। और कैसा रास्ता था इस्लामाबाद से कराची तक का, कितना पेट्रोल लगा, क्या था, वो सारी चीज़ें आपको इससे एक ब्लॉग पहले दिख जाएंगी। डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मैं दे देता हूँ। और अब जो है वो हम 3 दिन स्टे करने के बाद कराची जा रहे हैं वापस इस्लामाबाद। और अभी हम जौहर से गुजर रहे हैं। अभी पेट्रोल डलवाएंगे मोटरवे से, सॉरी हाई जो भी आप कहते हैं इसको, मोटरवे हाईवे, वहाँ से पेट्रोल डलवा के तो फिर अभी बज रहे हैं दोपहर के 3। और यहाँ से जनाब हम अपना सफ़र स्टार्ट करेंगे। मेरे साथ रहिए, मैं आपको इस्लामाबाद तक लेके चलता हूँ। ये जनाब इस वक्त हम गुजर रहे हैं जौहर से और निकले हैं अभी, जा रहे हैं टूवर्ड्स मोटरवे। और मौसम अच्छा है, गर्मी नहीं है। 2 दिन कराची के बहुत बेहतर रहे, बिल्कुल गर्मी नहीं थी, बहुत अच्छा क्लाउडी, अभी भी क्लाउड्स हैं, हवा चल रही है। सो अब हम यहाँ से मोटरवे का रास्ता लेते हैं। मोटरवे के रास्ते से हम जाएंगे यहाँ से सीधा पहले सखर हम पहुँचेंगे अराउंड कोई 5 घंटे, क्योंकि रास्ते में डाइवर्जन्स हैं काफ़ी। और रनीपुर से लेके जो है वो कंडियारो तक, सो उसको क्रॉस करते हैं और फिर आगे आपको रास्ते दिखाते हैं। जी तो जनाब 3:12 हो रहे हैं। पेट्रोल बिल्कुल ज़ीरो है, सारी चीज़ें बिल्कुल एंड पर हैं। मैंने अभी वेदर चेक किया है और हमारी जो वेदर रिपोर्ट्स हैं उसके हिसाब से आज हो सकता है कि हमें बारिश मिले, मतलब इस्लामाबाद तक के रास्ते में पूरी हमें बारिश मिल सकती है। और पंजाब रीजन में इस वक्त बारिश हो रही है, तो लेट्स सी। मुझे अराउंड आते हुए 19 घंटे लगे थे, और जिसमें हम लोगों ने कहीं स्टे नहीं किया था। और अभी भी जाते हुए हम कोई स्टे नहीं करेंगे, सिर्फ पेट्रोल रिफ़िल कराने के लिए और जो चाय वाय पीने के लिए, खाना खाने के लिए जो आधा घंटा 10-15 मिनट रुकते हैं वही होगा, इसके अलावा कोई स्टे नहीं है। ओके जी, सो 3:38 हो चुके हैं और थोड़ा सा गाड़ी वाड़ी वॉश करानी थी, वो कराई हमने। और हमने डलवाया है 2000 का पेट्रोल फ़िलहाल, क्योंकि मेन पेट्रोल हम डलवाएंगे मोटरवे से। ये क्योंकि बिल्कुल एंड पे था मैं, और मुझे नहीं पता था कि मोटरवे का कट कहाँ है, कितनी दूर है, ट्रैफिक मिलता है कि नहीं। तो मैंने कहा फॉर द सेफ साइड हमारे पास कुछ पेट्रोल होना चाहिए। ये जनाब हम सर्विस रोड से, ये बाय द वे जिस रोड के ऊपर सारे ना इनके रेस्टोरेंट्स हैं बड़े बड़े, कबाब चीज़ और गुलाची एंड ऑल दैट। ये वाली रोड जो थी, यहाँ से हम हो जाएंगे राइट, और राइट जाके वो जो सामने आपको रोड दिख रही है जिस पे गाड़ियाँ चल रही हैं, काली कलर की एक गुजरी गाड़ी, हाँ यस, और ये सब ये है आपकी मोटरवे। मुझे ये समझ में नहीं आता कि ये मोटरवे इसको कैसे बोलते हैं, लेकिन ये इसको मोटरवे ही बोलते हैं। ग्रीन कलर के जितने भी बोर्ड्स आपको दिखते हैं रोड के ऊपर, ये निशानी होती है कि यू आर ऑन मोटरवे। आई नो ये बेसिक बात है, आप में से 99% लोगों को पता होगी, बट वो 1% लोगों के लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि जब आप मोटरवे पे होते हैं, कोई भी मोटरवे हो, M1, M2, M9, M5, M3, कोई भी, तो उस पे जो आपको बोर्ड्स दिखेंगे रास्ते के या जो भी साइन बोर्ड्स, वो आपको दिखेंगे ग्रीन कलर के। और जब आप नेशनल हाईवे पे आ जाएंगे N5 या N जो भी, तो वो फिर आपको ब्लू कलर के, नीले कलर के बोर्ड्स दिखना शुरू हो जाएंगे। ओके, तो अभी हम यहाँ से करवाते हैं पेट्रोल फुल। ये टोटल मिल गया, टोल प्लाजा से पहले है। और अब मैं जो अगला टैंक फिल कराऊंगा वो सखर क्रॉस करने के बाद नियर बाय उच शरीफ और समथिंग, वहाँ से हमको इसको रिफ़िल करना पड़ेगा। 9799, 36 यानी 37 लीटर ही आना। तो बस अब फुल हो गया है, यहाँ से आगे बढ़ते हैं और सखर की तरफ चलते हैं। ओके जी, सो 9800 रुपये का हमारा पेट्रोल आ गया है। 2000 का पहले डलवाया हुआ था, तो ये हो गया 9, 10, 11, 11,800। टाइम हो रहा है इस वक्त ऑलमोस्ट 4 बजे का टाइम। और अब मैं अपना जो ट्रिप भी है उसको रीसेट कर देता हूँ। पहला वाला जो चल रहा है वो तो 15,000 कुछ, 1500 कुछ हो गया। अब ट्रिप बी को हम रीसेट करते हैं ताकि हम अपना यहाँ से लेके इस्लामाबाद तक का जो है डिस्टेंस वो देख सकें। ओके जनाब, सो वी आर क्रॉसिंग कराची टोल प्लाजा एट एग्जैक्ट 4 PM। बिल्कुल 4 बजे जो है वो हम अपना कराची टोल प्लाजा को क्रॉस कर रहे हैं।
एंड पेट्रोल अब हो गया फुल एंड ट्रिप भी मैंने रीसेट कर लिया है। इस वक्त 1 किलोमीटर मतलब टोल बिल्कुल 1.8 से स्टार्ट हुआ है हमारी सारी चीज़ें। सो लेट्स स्टार्ट। ओके जनाब, सो 5:14 पे हम पहुंच चुके हैं हैदराबाद टोल प्लाज़ा एंड हैदराबाद टोल प्लाज़ा आ चुका है। यहाँ से जो है वो मैं थोड़ा सा आगे जाके और उसके बाद ले लूँगा जाम शोरों के लिए लेफ़्ट, जिसकी लोकेशन मैंने लगा रखी है। अब चेक करते हैं कि हमारा कराची टू हैदराबाद टोल है वो कितना लगा। 400 रुपये। ओके अच्छा जनाब, तो जैसे ही आप हैदराबाद का टोल प्लाज़ा क्रॉस करते हैं तो टोल प्लाज़ा क्रॉस करने के फ़ौरन बाद जो आपको बोर्ड दिखेगा जाम शोरो 7, इस पे से आपने लेफ़्ट हो जाना है। ये वाला रोड जो आप जा रहे हैं स्प्लिट हो रहा है, आप यहाँ से जाएंगे जनाब लेफ़्ट, ये वाला रोड आप ले लेंगे। मैप भी आपको यही बता रहा है और आपको रोड आएगा। यहाँ से जब आप लेफ़्ट लेंगे ये आएगा जाम शोरो यूनिवर्सिटी और ये रास्ता दादू और 7 इस तरफ जाने वाला रास्ता है। ये आपको आगे जाके इंडस हाईवे से मिलाएगा और वो इंडस हाईवे आपकी चलेगी सीधी, जिसमें आपका आएगा आमरी का पुल। आमरी से आप कैरी ऑन करके वो आपको निकालता है काजी अहमद पे, यानी कि उस वाले रूट पे निकालता है, नॉट काजी अहमद। आप निकल के थोड़ा सा आगे चलते हैं तो काजी अहमद आ जाता है। ये आपका काफ़ी रास्ता बचाता है, घंटा डेढ़ आपका सेव कर लेता है ओवरऑल। और थोड़ा सा ये डबल रोड चलेगी, उसके बाद जाके सिंगल रोड चलेगी, उसके बाद डबल रोड स्टार्ट हो जाएगी। तो रोड अच्छी है, साफ़ है और आपका टाइम बचाती है। ये जनाब जामशोरो सिटी है, ये जो आप इस वक्त क्रॉस कर रहे हैं इसको आप जामशोरो सिटी कहते हैं। इससे पहले बहरान यूनिवर्सिटी गुजरी है, तो आप इस सिटी को बाईपास करेंगे और जब आप इसको क्रॉस कर लेंगे तो फिर आपकी इंडस हाईवे जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। ये जनाब आपके इंडस हाईवे है और इसमें जो है वो आपको लेफ़्ट राइट के ऊपर इस तरीके का वीराना कह लें या आप वो कह लें, सब्ज़ा नहीं है एक्चुअली यू कैन से। अगर आप N5 पे होते हैं तो वो आपको थोड़ी सी रौनक मिलती है, गहमा गहमी मिलती है। ये इंडस जो है इंडस हाईवे ये एज़ कम्पेयर टू N5 थोड़ा सा कम इस पे जो है वो रश होता है। बाय द वे जो गाड़ी का एवरेज मुझे मिल रहा है, जो मैंने लास्ट पंप से पेट्रोल डलवाया था 0 कर दिया था, उसके बाद कराची से लेके और हैदराबाद टोल प्लाज़ा उसके बाद अब तक जो था उसमें हमारा टेम्परेचर रहा है 20.1। ओके जी, तो ये पिटारो का जो है वो टोल प्लाज़ा आया है 5:35। यहाँ से हम क्रॉस करेंगे, इसके बाद आगे जाएंगे और अगला जो है वो आएगा उसका आमरी का। अच्छा, ये जो इंडस हाईवे है इस पे फिलवक्त जो है वो सिंगल ट्रैक चल रहा है, इसी पे ट्रैफिक आ रहा है और इसी पे जा रहा है, आप लोग देख सकते हैं। बट कुछ अरसे तक आई गेस हफ्ता डेढ़ ये जो इसकी आपको राइट हैंड साइड के ऊपर जो रोड दिख रही है ये भी बन जाएगी तो ज़रा और स्मूथ हो जाएगा। ये वाली रोड तो स्मूथ है ही, जो आपके साइड वाली रोड है ये भी बनकर कोई आई गेस हफ्ता डेढ़ में तैयार हो जाएगी। ओके जनाब, तो अभी हमें इंडस हाईवे पे और यहाँ पे जो है कोई एहतजाज चल रहा है। एहतजाज क्या चल रहा है, वो ईरान के जो आए थे साहब और उनका कुछ बीच में कुछ कॉन्फ्लिक्ट हुआ जिसकी वजह से जो है ये शिया उलमा ने कोई दिया है कि जनाब मोटरवे बंद कर दें। तो इन्होंने मोटरवे नहीं सॉरी ये जो है इंडस हाईवे इसको बंद किया गया जी जनाब। तो ये हुआ होता है एहतजाज और ये एहतजाज जो है वो चल रहा था ज़बरदस्त किस्म का और यहाँ पे हमारा कोई 15-20 मिनट लगे। ओके जनाब, तो अब हमने जो है वो यहाँ से ब्रिज के ऊपर, ये जो ब्रिज आपको दिख रहा है इस पे जाना है, जहाँ ये ट्रक जा रहा है आगे से हम लेंगे एग्जिट और मैप भी आपको यही बता रहा है। ये रोड अगर आप सीधे चले जाएंगे तो आप 7 दादू वाली साइड पे चले जाएंगे और यहाँ से जब आप इसको लेफ़्ट लेंगे ऐसे करके तो जनाब ये आपको लेके वापस कहाँ जाएगा, ये आपको लेके चला जाएगा
टोल प्लाजा पे जो आमरी का है। ये आमरी का टोल प्लाजा है, 70 रुपये इसका टोल है। ओके जनाब, तो जो हम लोगों ने जामशोरो के अंदर एंट्री ली थी, जामशोरो वाला जो रूट हमने पकड़ा था, उसके बाद अभी बज रहे हैं 7:03 और ये वो इंडस हाईवे जो है वो ख़त्म हो रही है और सामने जो आपको रोड चलती हुई दिख रही है वो है आपकी N5। तो अब जो है वो आप इस रोड पे जहाँ पे ये ट्रक चल रहा है ये लेंगे और सामने जो आपको ट्रक वो वाइट अभी गुजरेगा जाते हुए दिखेगा, ये ट्रक जो गुजरा है अभी और जिस रूट को भी हम ज्वाइन करने वाले हैं, ये जनाब N5 पे हम वापस आ गए। वो N5 जो हम लोगों ने जामशोरो से छोड़ी थी उस पे हम वापस आ गए। ये जो ट्रक आ रहा है ये वहीं से N5 से आ रहा है। अभी आप सिंध क्रॉस कर रहे हैं और आपको दिख रहा है लेफ़्ट और राइट के ऊपर जो बाज़ार हैं, मार्केट्स हैं, लोगों की आम तरफ चेक करें। इस वक्त लोकल ट्रैफिक चल रहा है, मतलब नेशनल हाईवे जो है ये शहरों के बीच में से जाती है। मोटरसाइकिल वाला भी दिख रहा है, चिंची रिक्शा भी दिख रहा है, ठेले वाले दिख रहे हैं। इसकी वजह से क्या हो रहा है कि आपकी स्पीड 20 पर है, राइट। अब आपकी स्पीड जितनी ब्रेक होगी आपको ज़्यादा उतना टाइम लगेगा। यही अगर आपके रात के बज रहे होते 10, 11, 12, 1 तो आपको ये रोड नहीं मिलती, मतलब आपको इस रोड के ऊपर ट्रैफिक नहीं मिलता। सो मेरी हमेशा कोशिश यही होती है कि मैं जो है वो रात में जाऊँ। मोटरवे पे तो चलो कोई मसला नहीं होता, मोटरवे के ऊपर तो फिर भी चाहे दिन हो या रात हो ट्रैफिक नहीं होता, बट जो सिंध है वो अगर आप रात में क्रॉस करते हैं तो ज़्यादा फ़ायदा होता है। आपको इस तरीके का ये ट्रैफिक नहीं मिलता है जो इस वक्त मुझे मिल रहा है। अच्छा जनाब, तो यहाँ से जो है वो डाइवर्जन्स आपको काफ़ी सारी मिलेंगी। जब मैं इस्लामाबाद से कराची आ रहा था तो भी मुझे यही वाली डाइवर्जन्स मिली थी। पहले मैं उस रूट पे था, अब हम इस वाले रूट पे हैं। तो ये कम से कम कोई 4 से 5 है डाइवर्जन्स और ये आपके 15 से 20 मिनट लेंगी पर डाइवर्जन। मतलब पर डाइवर्जन में आपको 15 मिनट का डिले मिलेगा। इस तरीके की अभी चल रही हैं 4 से 5, क्योंकि जो आपकी लेफ़्ट वाली रोड जिस वक्त चल रही है वो वाली अगर आपको दिख रही है तो ये बन रही है इस वक्त। ये कब बनती है, कितने टाइम, कितने साल में बनती है वो अलग बात है, लेकिन अगर आप नियर फ्यूचर में ट्रैवल करने लगे हैं कराची से मुल्तान, लाहौर, इस्लामाबाद कहीं भी, यानी कि अगर आपने इस रूट पर आना है रोडी टोल प्लाजा चढ़ने से पहले तो आपको ये मिलेगा। ओके जनाब, 8:54 और हम आ चुके हैं एक और टोल प्लाजा पे और ये कंडियारो मुझे लग रहा है। हाँ, ये कंडियारो। ओके जनाब, 9:38 और इस वक्त हम हैं रानीपुर पे। रानीपुर का टोल प्लाजा हम क्रॉस कर रहे हैं अभी और यहाँ से जो आपका रोडी है वो आपका रह जाता है कितना, 1 घंटा 7 मिनट। तो यहाँ पे हम 70 रुपये का टोल देते हैं और 70 रुपये का टोल देने के बाद चलेंगे आगे। ओके जी, सो अब यहाँ से सक्खर मुल्तान मोटरवे जो है वो थोड़ी ही दूर है, यानी कि 45 मिनट यहाँ से जब हम जाएंगे आगे तो राइट हैंड साइड के ऊपर आएगा बेदल रेस्टोरेंट। उसके बाद आपने लेना है राइट और हम चढ़ जाएंगे रोडी टोल प्लाजा पे, जहाँ से जो है वो सक्खर मुल्तान मोटरवे स्टार्ट होगी। एंड वी स्टार्टेड एट 4। हमने शाम 4 बजे जो है वो स्टार्ट किया था, टोल प्लाजा क्रॉस किया था यानी कराची का, और अभी जो है वो टाइम हो रहा है पूरे 10। ओके जनाब, तो अभी हो रहे हैं 10:41 मिनट 10:41। पर अभी हम जो है वो कुछ पेट्रोल अभी ज़रूरत नहीं है मुझे पेट्रोल की, क्योंकि मेरे पास अभी कराची से जो मैंने स्टार्ट किया था फुल करा के, तो मेरे पास अभी क्वार्टर से ज़्यादा है और मैं अभी तक कितना चला हूँ 423 किलोमीटर हम चले हैं। पेट्रोल हमारे पास अच्छा खासा है अभी। ये बेदल रेस्टोरेंट है सामने, मैं जब आता हूँ मैं यहाँ रुकता हूँ, कुछ खाता हूँ, तो अभी हम लोग कुछ खाते हैं। ओके जनाब, सो वी आर एट बेदल। अभी यहाँ पे कुछ खाते पीते हैं, फ्रेश होते हैं, उसके बाद सफ़र स्टार्ट करेंगे। अब यहाँ से मोटरवे है टिल इस्लामाबाद। अब हमारा कोई N5 का चक्कर नहीं है, सिर्फ मोटरवे चलेंगे, कुछ खा पी लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ये जनाब रेस्टोरेंट है, इसका नाम है बेदल रेस्टोरेंट। सामने जो आपकी रोड चल रही है सालिमत रोड, इसके बिल्कुल साथ है।
रेस्टोरेंट के बिल्कुल साथ आपको जो है वो पेट्रोल पंप मिल जाएगा। पेट्रोल पंप से थोड़ा आगे जाएंगे तो इसी के साथ वॉशरूम है, HBL का ATM भी लगा हुआ है। तो आपको तमाम चीज़ें यहाँ पर मिल जाएंगी। यहाँ से आप फ्रेश हो सकते हैं अगर आप कराची से आ रहे हैं डायरेक्ट। ओके जनाब, सो 11:26 11:26 डॉट हमने खाना खा लिया। यहाँ से मोटरवे का सफ़र स्टार्ट है और अब यहाँ से थोड़ी ही देर में जो है वो हम रोडी टोल प्लाज़ा पे चढ़ जाएंगे। ओके जनाब, सो रोडी टोल प्लाज़ा आ गया है। रोडी टोल प्लाज़ा पे अभी हम चढ़ रहे हैं। टाइम एग्जैक्टली हो रहा है 11:33 11:33 और 11:33 पे जो है वो जनाब हम अपना सफ़र मोटरवे का स्टार्ट कर रहे हैं। यहाँ से हमारी गाड़ी चेक इन होगी और अब जब हम आउट होंगे तो वो डायरेक्ट इस्लामाबाद पे। इसके बीच में कोई और टोल प्लाज़ा की डिटेक्शन नहीं है और बीच में पेट्रोल पंप लेंगे यानी कि फ्यूल अप कराएंगे। लेकिन फ़िलहाल अब हम यहाँ से रोडी टोल प्लाज़ा पे चढ़ चुके हैं। ओके जी, सो 12:54 पौने 1 बजे का टाइम और कोई चाय शाय हो जाए और पेट्रोल भरवा लिया जाए। चलते हैं, देखते हैं। पेट्रोल की सूरत हाल जनाब ये है इस वक्त। जो हमने कराची से फुल करवाया था वो हमारा अभी तक चला 563 किलोमीटर और 17 की एवरेज मिली मुझे। पेट्रोल अभी बाकी है थोड़ा, लेकिन मेरे ख्याल में ये बिल्कुल एंड में शायद भेरा पे या भेरा से ऊपर थोड़ा सा हमें कुछ डलवाना पड़ेगा अगर ज़रूरत पड़ी तो। ओके जी, सो यहाँ से हम दोबारा कर रहे हैं फुल पेट्रोल अपना। ये आज़मपुर के बाद आगे उच्च शरीफ, लेकिन उच्च शरीफ जो है ना वो कोई पड़ेगा 180 किलोमीटर और मेरी गाड़ी अब 150 चल सकती थी तो मैंने कहा रिस्क नहीं लेते। 9149 34 लीटर पेट्रोल आया और ये हमारा चलेगा भेरा तक फॉर श्योर। अच्छा, मैं आप लोगों को एक और चीज़ बताऊं, वो ये कि जब आप मोटरवे पे हों तो आप ये कोशिश कीजिए कि आप PSO से करवाएं। PSO का रीज़न ये है कि जो आपका वैसे इस वक्त पूरे शहर में जो रेट है, मुल्क में जो रेट है वो आई थिंक 265 है। लेकिन जब अगर आप मोटरवे पे गो टोटली इनमें से किसी डलवाते हैं वो आपसे ले रहे हैं, इस वक्त मेरी बहस हुई है तो वो ले रहे हैं 267, यानी कि पर लीटर 2 रुपये एक्स्ट्रा। अब मैंने 34 लीटर भरवाया तो 2 × 34 कर दें तो जो भी बनता। सो हमेशा PSO से डलवाएं मोटरवे पे ताकि आपको ओरिजिनल रेट मिले जो मुल्क में चल रहा है। रात के 3:24 और ज़ोरदार किस्म की जो है वो बारिश स्टार्ट हो गई है और ये अभी मुल्तान जो है वो अभी आने वाला है, रास्ते में है। पहले यहाँ पे एक मुल्तान टोल प्लाज़ा हुआ करता था और जो लोग पहले आया करते थे तो उनको याद होगा कि इस जगह पे मुल्तान टोल प्लाज़ा था। वो ख़त्म कर दिया, मुल्तान टोल प्लाज़ा आपने क्रॉस कर लिया और अब हम M4 पे आ चुके हैं। ओके जी, सो मुल्तान शहर का एग्ज़िट हो चुका है। शोरकोट, बिहाड़ी और शामकोट की तरफ हम अभी जा रहे हैं एंड बारिश जो है वो अब स्टार्ट हो गई है, ये तब से अब चल रही है। द गुड थिंग इज़ कि तूफ़ान वाला सीन नहीं है, स्पीड स्लो नहीं है। जब आप इस तरह मोटरवे पे, हाईवे पे सफ़र करें तो आपको इस तरह के बोर्ड्स दिखेंगे। जो अभी लेफ़्ट पे ग्रीन कलर का बोर्ड आ रहा है और यहाँ पे लिखी होती हैं बीट्स, ठीक है, बीट 1, बीट 2, बीट 3। वो जो बीट्स होती हैं वो उस मोटरवे की एक तरीके से उसका एड्रेस होता है कि अगर खुदा न खास्ता आपकी गाड़ी ख़राब होती है, कोई हादसा होता है और आप मोटरवे पुलिस को फ़ोन कर दें तो वो आपसे ये पूछेंगे कि आप कहाँ हैं। तो आपको ये बीट पता होनी चाहिए। जैसे एक बोर्ड लिखा हुआ आ रहा है सामने और इस बोर्ड के ऊपर इन्होंने दिया हुआ है 60, अगर आपने देखा तो वो जो इस तरीके की जो चीज़ें होती हैं वो आपने नोट डाउन करनी है ताकि अगर कभी कोई हादसा होता है और आप मोटरवे को फ़ोन करते हैं तो आपसे यही सवाल करेंगे पहले कि आप किस बीट पर हैं, किस लोकेशन पे हैं। तो ये नंबर जो है वो लोकेशंस हैं। ओके जी, 4:36 सुबह के 4:30
और इस्लामाबाद और फैसलाबाद स्ट्रेट लाहौर के लिए आपको हो जाना है राइट। ये रोड आगे जाके अभी स्प्लिट हो जाएगी। ये देखिए इस्लामाबाद लाहौर और टोबा के लिए आपने सीधा, पिंडी भटिया और इस्लामाबाद के लिए यहाँ से आप हो जाएंगे स्विच। ये आपको सामने बोर्ड दिख रहा है। अगर लाहौर जाना है तो आप राइट हैंड पे चले जाएंगे, इस्लामाबाद और फैसलाबाद के लिए सीधा ले लेंगे आप। ओके जनाब, तो ऑलमोस्ट सुबह हो गई। ऑलमोस्ट क्या मतलब सुबह ही हो गई। मैं इस वक्त शोर कोट पे खड़ा हूँ। शोर कोट का जो रेस्ट एरिया है, मैंने कहा थोड़ी चाय शाय पी ली जाए। बैकग्राउंड में आपको दिख रहा है इंतहाई खूबसूरत किस्म का माहौल। नेक्स्ट स्टॉप मेरा भेरा होगा जहाँ मैं नाश्ता करूँगा। यहाँ पे सिर्फ मैंने चाय पीनी थी और उसके बाद अपना सफ़र स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले एक खूबसूरत सा शॉट दिखाते हैं आपको सामने का, उसको आप इंजॉय कीजिए हल्की सी म्यूज़िक के साथ और फिर आपके सफ़र को हम कैरी ऑन करें। ओके जी, सो वी आर एट भेरा। टाइम हो रहा है 8:27, यानी कि 8:30 बजे सुबह के हम पहुंच चुके हैं भेरा। यहाँ पे करते हैं नाश्ता और ये अभी इसमें हम एंटर होते हैं, गाड़ी पार्क करते हैं, कोई नाश्ता वाश्ता करते हैं और यहाँ नाश्ता करने के बाद जो है वो हम सीधा रुकेंगे घर पे, क्योंकि अगर हमने जहाँ नहीं रोका तो घर जाके नाश्ता करना पड़ेगा, उसकी हिम्मत नहीं है। तो यहाँ रुकते हैं, कुछ अच्छा सा नाश्ता करते हैं। बादल आए हुए हैं ज़बरदस्त किस्म के। यूजुअली मैं मुनाल यहाँ पे है उधर बैठता हूँ, लेकिन आज मौसम बहुत अच्छा है, क्लाउडी है और गर्मी नहीं है। सो मैंने कहा बाहर बैठते हैं, नाश्ता करते हैं और नाश्ता करके आगे की तरफ चलते हैं। तो मोटरवे की जो वाइब है वो यही होते हैं ढाबे। ओके जी, सो फाइनली पोटोहार रीजन स्टार्ट हो गया, पहाड़ियाँ देखना शुरू हो गई। इस्लामाबाद अब जो है वो 1.5 घंटा ही दूर है। भेरा क्रॉस कर लिया, आगे कलर कहार आ रहा है। कलर कहार को क्रॉस करेंगे, उसके बाद जो है बस कुछ ही देर में विल बी इन इस्लामाबाद। ओके जनाब, सो 10:48 और 10:48 पे हम इस्लामाबाद पहुंच चुके हैं। कल शाम 4 बजे भी स्टार्टेड और अभी 10:48 पे जनाब हम जो है वो पहुंच चुके हैं इस्लामाबाद। टोटल 18 घंटे का जो है वो हमारा डिस्टेंस रहा और 2 पेट्रोल टैंक्स लगे हमारे सिर्फ। एक हमने कराची से फुल करवाया था और दूसरा हमने करवाया उज शरीफ से पहले आजमपुर, और एक भेरा से मैंने 3000 रुपये का ऑर्डर। ये जनाब मेरे लगे हैं 3060 रुपये जो है वो हमारे लगे। ओके जनाब, सो ये था ओवरऑल डिटेल कराची से इस्लामाबाद की, जिसको मैं दोबारा रिव्यू दे दूँ। हमने टोटल 2 बार टैंक फुल करवाया। पहली बार कराची से जो कि हुआ था अराउंड 9000 रुपये का, और उसके बाद आजमपुर जो उस शरीफ से पहले है M5 मोटरवे पे, वहाँ हमने फुल करवाया, वो भी 9000 का और 9 18। और वो पेट्रोल मेरा चला भेरा तक। भेरा में भी मेरे पास पेट्रोल था, लेकिन मैंने भेरा से 3000 रुपये का और टॉपअप कराया, तो 9 9 18 और 18 के बाद 3 और मिला लें, 18 19 20 21, तो 21000 रुपये का पेट्रोल लगा मेरा। और 21000 रुपये का पेट्रोल लगा ले आप, और घंटे के 18.5 घंटे। और अगर हम पेट्रोल के लीटर की बात करते हैं तो 34 और 10, तो ये समझे आप 80 के आसपास जो है वो पेट्रोल लगा मेरा। एवरेज मेरी गाड़ी ने कोई अराउंड 16 की थी। एंड टोटल मेरा जो रहा डिस्टेंस वो रहा 2822 किलोमीटर आना और जाना। मतलब मैं गया था इस्लामाबाद से कराची और कराची से वापस। तो ये तमाम जनाब ओवरऑल सीन एंड सिनेरियो थे। आई होप यू लाइक्ड इट। मैंने जितनी डिटेल हो सकी आपको मैंने उतनी बताई। अगर आपको पसंद आया तो आप इसको लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, फॉलो कर लीजिएगा
और आगे कोई और ट्रिप करेंगे तो उसमें आपको लेके चलेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिए। दिस इज़ अमाद साइनिंग ऑफ फ्रॉम RBM द टाउनशिप।